हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग में हम कैंपर वैन में मैंने जो 12 वोल्ट की सप्लाई दी थी, वो 12 वोल्ट की सप्लाई बाइक से दी थी। तो उसके लिए एक अल्टरनेट ऑप्शन और है। 12 वोल्ट जो सप्लाई है वो डीसी सप्लाई होगी, लेकिन एसी अप्लायंस चलाना हो यदि तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। इस वजह से उसमें मैं सोच रहा हूँ कैंपर वैन के अंदर एक इन्वर्टर लगाया जाए, जिससे 12 वोल्ट से 220 वोल्ट एसी में उसको कन्वर्ट किया जाए। तो उसके लिए इन्वर्टर के लिए एक इन्वर्टर सर्किट लगेगी और एक ट्रांसफार्मर लगेगा जो कि 5 एम्पियर का होगा। तो मेरे पास में एक 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है। वो 5 एम्पियर का जो ट्रांसफार्मर है वो ख़राब है मेरे पास में। तो उसको चलो रिपेयर करते हैं, ताकि हम कैंपर वैन में उसको इन्वर्टर में इस्तेमाल कर सकें और एसी अप्लायंस चला सकें। जैसे उसके अंदर गर्मी वगैरह होगी तो कूलर चलाना होगा, तो उस इन्वर्टर से चला सकेंगे। और उस ट्रांसफार्मर को रिपेयर करते हैं और उसके बाद उस ट्रांसफार्मर का इन्वर्टर बनाएंगे। तो चलते हैं। तो ये वाला वो ट्रांसफार्मर है 5 एम्पियर का, तो इसी को रिपेयर करना है हमको। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये 230 वोल्ट एसी सप्लाई है और इस साइड में जो 3 वायर दिख रहे हैं ये 12 वोल्ट के हैं, 12, 0 और 12। तो जब हम इन्वर्टर लगाएंगे कैंपर ट्रेलर के अंदर तो उसमें ये इस्तेमाल हो जाएगा। तो क्यों ना इसको रिपेयर किया जाए। तो इसमें क्या आ रहा है कि ये जो 12 वोल्ट की ये जो आउटपुट है, ये कॉइल तो इसमें ठीक है वाइंडिंग, लेकिन जो 230 वोल्ट जो सप्लाई है इसमें शायद कुछ प्रॉब्लम है। तो चलो इसको खोलते हैं और रिपेयर करते हैं। और मेरे चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप देख सको। और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको समय पे अपडेट मिल सके। और लाइक तो कर ही दीजिए ताकि मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा आत्मविश्वास बढ़ सके और मैं ऐसे ही आपके लिए ब्लॉग्स ला सकूं। तो इसको मैंने खोला है जस्ट अभी। ये कुछ सेकेंड हैंड था, जंग वगैरह लगा हुआ था। तो इसको सैंड पेपर से मैंने कुछ जंग हटाया है और ये कुछ आई सेक्शन निकला है उसमें से। आई सेक्शन निकाल के और इसका जो ई सेक्शन है उसको भी निकाल के और प्राइमरी वाइंडिंग को रिपेयर करते हैं। मैंने इसको चेक कर लिया था तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग ही ख़राब है। ये 12, 0, 12 प्राइमरी वाइंडिंग। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर ओपन हो चुका है, जिसकी ये इस प्रकार से वाइंडिंग है। इसमें चुनौती की बात ये है कि इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग है हमारी ये वाली, ये ख़राब है और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ये वाली, ये हमारी सही है। लेकिन ये जो प्राइमरी वाइंडिंग रहती है ये सेकेंडरी वाइंडिंग के नीचे रहती है। तो इसके लिए हमको पूरी वाइंडिंग ओपन करनी पड़ेगी, उसके बाद प्राइमरी वाइंडिंग आएगी, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग नीचे होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग निकाल दी है मैंने और निकाल के इस बॉक्स के अंदर लपेट दिया है ताकि वो उलझे ना वायर। अब बारी है प्राइमरी वाइंडिंग की। तो इसी में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, ये टेप को निकालने के बाद पता चल जाएगा। तार यदि यहाँ से टूटा हुआ होगा तो दोस्तों मिस्टेक पता चल गया है। ये प्राइमरी वाइंडिंग में क्या रहता है कि इसकी जो वाइंडिंग रहती है वो पतले तार की रहती है प्राइमरी वाइंडिंग में। सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो रहता है मोटा तार लगाया जाता है, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग में ज़्यादा गेज का वायर और सेकेंडरी वाइंडिंग में कम गेज का वायर। ये गेज हमेशा उल्टा चलता है। वायर कनेक्ट कर दिया है मैंने। वायर कनेक्ट करने से पहले ये जो कॉपर के वायर है इस पर पॉलिश चढ़ी हुई रहती है, उसको थोड़ा सा ब्लेड से छिलने के बाद जोड़ना है और मजबूत जॉइंट के लिए उस पर सोल्डरिंग करते हैं। तो दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग को अच्छे से पैक कर चुका हूँ मैं कनेक्शन करके। अब बारी है सेकेंडरी वाइंडिंग की। सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं और उसको पैक करते हैं। तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग भी कंप्लीट हो चुकी है।
देखिए दोस्तों, टेप लगा के कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। इसमें जो सेकेंडरी वाइंडिंग की है मैंने, उसमें 3 लूप निकाली है, जिसमें से ये जो पहले लूप है 12 वोल्ट, ये 0 वोल्ट की और ये 12 वोल्ट की। 12 0 की ये जो है, इसमें 56 टर्न्स है वाइंडिंग के, और एक लूप निकालिए 56 राउंड के बाद। 0 से ये 12, इसमें 59 टर्न्स है। पैक करते हैं। ट्रांसफार्मर बन चुका है, अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो इधर अपना ट्रांसफार्मर है, कनेक्शन कर दिया है मैंने, इधर एक्सटेंशन बोर्ड में लगा दिया है। ये रहा अपना मल्टीमीटर। तो स्विच ऑन करता हूँ मैं यहाँ से। फार्मर से थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है। ये जो केस है उसका, ये थोड़ी उसकी लूज़ है। 14 वोल्ट आ रहा है इसमें आउटपुट में, देखिए 14 वोल्ट आ रहा है। फाइनली जो हमने ट्रांसफार्मर रिपेयर किया था वो सक्सेस हो गया है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही।